पढ़ाई पूरी करके नवनीत नौकरी ढूंढने लगा। उसकी माँ ने बहुत कष्ट सहकर उसे पाला था। नवनीत के पिता नहीं थे, इसलिए माँ बेचारी चक्की पीसती और जैसे तैसे रोटी बनाती। माँ का सपना था कि बेटा अच्छे से कमाए खाए। नवनीत चाहता था कि उसे नौकरी मिले तो माँ को सुविधा दे, सुख से रखे। एक दुकान में उसे नौकरी मिली, पर दुकान 2 लोगों की थी। इस कारण से वहाँ बड़े घपले होते थे। एक मालिक तो शांत था, अच्छा व्यवहार करता था, पर दूसरा बहुत गुस्सैल था। दूसरे वाले ने एक दिन नवनीत को पीट दिया तो नवनीत वहाँ की नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढने लगा था। एक बजाज के यहाँ उसे काम मिल गया। थोड़े ही दिन में नवनीत को समझ आ गया कि यहाँ अंदर कोई घपला है, कोई 2 नंबरी धंधा अंदर होता है। बाहर से कपड़े की दुकान लगाई गई है। नवनीत डर गया। उसे लगा यहाँ काम करेगा तो किसी दिन जेल जाना पड़ जाएगा। उसने बजाज की नौकरी भी छोड़ दी। वह फिर गली गली नौकरी खोजने लगा था। वह अखबार पढ़ता, उसमें नौकरी ढूंढता, जगह जगह फोन करके नौकरी के बारे में पूछताछ करता रहता। बहुत दिन हो गए। वह बिना नौकरी के बहुत परेशान हो रहा था। सोच रहा था बस काम चाहिए, कोई भी काम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए। एक दिन उसके पास एक फोन आया और उससे एक जमींदार के घर नौकरी के लिए बुलाया गया। नवनीत वहां गया तो पता चला जमींदार दिन भर हुक्का पीता है। नवनीत का काम होगा दिन भर हुक्का भरना। नवनीत का मन रो पड़ा, लेकिन माँ की हालत याद करके उसे बड़ा दुख होता। गांव में वह चक्की पीस रही होगी, धुएं वाले चूल्हे पर रोटियां बना रही होगी। माँ की पीड़ा को याद करके नवनीत ने जमींदार की नौकरी के लिए हाँ कह दिया। उसे रोना आता तो वह आंखें बंद कर लेता और सोचता कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। वह जैसे तैसे पढ़ाई भी करता, यहाँ वहाँ नौकरियां भी खोजता रहता और जमींदार का हुक्का भी भरता रहता था। बहुत कष्ट था, बहुत मेहनत थी, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर तो वह बैठ नहीं सकता था। वह अपने आप से कहता, नवनीत तू निकम्मा नहीं है, नवनीत तू नालायक नहीं है, नवनीत तू आलसी नहीं है, नवनीत तू मूर्ख नहीं है, नवनीत तेरे पास हाथ पैर आंख कान सब हैं, नवनीत तेरे पास दिमाग भी है और शिक्षा भी है। तू पैसे जमा कर बस और कुछ भी मत सोच, फालतू बात मत सोच। जवान लड़के को मेहनत करनी ही चाहिए। जब माँ ही कष्ट झेलती है तो बेटे को जी तोड़ मेहनत करनी ही चाहिए। इस तरह नवनीत अपने मन को समझाता रहता और जब माँ का फोन आता तो माँ को भी समझाता कि सब ठीक हो जाएगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। किराने की दुकान पर मार खाने से तो अच्छा है हुक्का भरना, यहाँ कोई उसे डांटता भी नहीं। बजाज की दुकान से जेल यात्रा करने से तो अच्छा है जीवन की यह कठिन यात्रा, परिश्रम की यात्रा। जमींदार उसे न पढ़ने से रोकते, न कहीं नौकरी ढूंढने में बाधा खड़ी करते। माँ से भी वह जब चाहे तब मिलने चला जाता था। एक दिन नवनीत के पास फोन आया। एक अच्छी नौकरी के लिए वह चुन लिया गया था, तो नवनीत खुशी से झूम उठा। पिंगला एक गरीब औरत थी। उसके पास एक कच्चा घर था, थोड़े से बर्तन थे और एक बेटा था। उसके पति नहीं रहे थे। पिंगला के बेटे का नाम प्रसून था। पिंगला प्रसून से कहती,
कि तुम्हारे पिता एक गरीब किसान थे, लेकिन वे बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हें भी उनकी तरह गुणी बनना चाहिए। एक बार पिंगला अपने भाई के घर गई। उसने भाई के चेहरे पर चिंता देखी थी। उसका भाई जब अपने काम पर चला गया, तब भी वह यही सोचती रही कि आखिर उसका भाई इतनी चिंता में क्यों डूबा होगा। पूछने पर तो उसने कुछ भी नहीं बताया। पिंगला घर के काम करती रहती और सोचती रहती। पिंगला का बेटा प्रसून बगीचे में घूमता रहता। उसके मामा के घर पर बहुत हरियाली थी, जबकि उसके अपने घर के आसपास तो रेत ही रेत रहती थी। उसका घर रेगिस्तान में जो था। पिंगला को भाई के घर में कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी भाभी अपने मायके से वापस आ गई। आते ही वह कहने लगी, मेरा बगीचा अच्छा नहीं लग रहा है। और जब घूम घूम कर उसने देखा कि प्रसून भी वहाँ घूमता है, तो वह बोली, ए लड़के प्रसून, मेरे बगीचे में मत घूमा करो। तुम ही ने फूल पत्ते तोड़े होंगे, बगीचा इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा। प्रसून बोला, मामी जी, मैंने तो एक भी फूल पत्ता नहीं तोड़ा है। पर उसकी मामी नहीं मानी। पिंगला की भाभी अपने बेटे को खूब खिलाती पिलाती रहती, पर पिंगला और प्रसून को खरी खोटी सुनाती और रूखा सूखा खिलाती। वह कहती, देखो हमारे यहाँ कितनी हरियाली है, झरना है, इतना पानी है कि मेंढक हैं, मछली हैं। मेंढक तो आकर हमारे सोफे पर बैठ जाते हैं। यह सब देखो और अपने घर जाओ। अगर हम तुम्हारे घर आएंगे तो रेत के अलावा क्या मिलेगा देखने को। इन सब तानों से पिंगला और प्रसून का मन बहुत दुखी होता था, पर वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिंगला के गांव के एक घर में शादी थी। वे लोग पिंगला की भाभी के भी दूर के रिश्तेदार थे। उस शादी का निमंत्रण मिला तो पिंगला की भाभी ने कहा, हम भी तुम्हारे गांव आएंगे, देखते हैं तुम अपने घर में हमारा स्वागत कैसे करती हो। पिंगला और प्रसून अपने कच्चे घर में वापस आए। पिंगला को भाभी के ताने याद आते और वह इधर उधर बिखरी घास बटोर बटोर कर रात भर उससे डलियां बनाती रहती। उन डलियों को खूब रंगों से सजाती। सजी हुई डलियां देखकर प्रसून खुश हुआ और अपने सब टूटे फूटे खिलौने पिंगला को देकर बोला, माँ, तुम इन सबको भी रंग दो, इनसे भी घर सजा देंगे। पिंगला ने अपने मिट्टी के घर को खूब चमकाया, मिट्टी से ही उसे खूब सुंदर सजाया, खिलौने भी रंग दिए और सादे से कपड़े पर खूब सुंदर सुंदर फूल काढ़ काढ़ कर भाभी के लिए चादरें और तकिया गिलाफ भी बनाए। एक जगह मिट्टी की दीवार पर प्रसून ने कोयले से पिंजड़े बनाए और पिंजड़े में चिड़ियां भी बना दी। ऐसा लगता जैसे सचमुच कोयलें पिंजड़े में बंद करके रखी गई हैं। जब भाभी उनके घर आई तो उनके कच्चे घर को इतना साफ सुथरा और सुंदर सजा धजा देखकर देखती ही रह गई। जो भी पिंगला का घर देखता वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। माँ की और अपने घर की तारीफ सुनकर प्रसून भी बहुत खुश हो जाता था। नवनीत के पास एक फोन आया। उसकी आंखें फट गईं, मुंह खुला रह गया और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। थोड़ी देर चुपचाप फोन सुनने के बाद वह बोला, माँ ठीक तो हो जाएगी ना मामा जी? उसके लिए मैंने बहुत सारा सामान खरीद कर रखा है, सब लेकर ही आऊंगा। ट्रक के लिए बात करने निकल रहा था मैं, घर भरा हुआ है सामान से। नवनीत ने फोन रखा तो नवनीत की दीदी पिंगला वहाँ आई। नवनीत बोला, मामा जी का फोन था, माँ बहुत बीमार है, हमें जल्दी जाना चाहिए, मैं ट्रक की बात करके आता हूँ। पिंगला बोली, अभी भी तुम्हें ट्रक की ही बात सूझ रही है? ट्रक की व्यवस्था में समय बर्बाद करोगे, फिर सामान लादने में और फिर वहाँ उतारने में।
अरे हमारी बीमार माँ को हमारी जरूरत है, सामान की नहीं। टैक्सी बुलाओ और चलो जल्दी। मैं तो अभी आई हूँ, मेरा झोला तैयार ही है, मुझे और कुछ लेना नहीं। भाभी आप करिए तैयारी, जल्दी से जल्दी हमें निकल जाना चाहिए। पिंगला की भाभी बोली, अरे दीदी बिना ट्रक के हम इतना सामान कैसे ले जाएंगे? न ले जाएं तो यहाँ घर में ठुसा रहेगा। आप इस कमरे में तो आकर देखिए जरा। पिंगला उधर गई तो देखा पलंग पर थैले, पैकेट, छतरी, प्याले और घर सजाने की कई चीजें रखी हुई हैं। पिंगला की भाभी बोली, यह सब माँ जी के लिए ही तो खरीदा गया है। उन्हें घर सजाने का शौक था पर पैसे नहीं थे, इसलिए तो ये 2-3 साल से जा नहीं पाए घर। कहते रहे कुछ और सामान ले लूं, कुछ और सामान ले लूं तो माँ को कितना अच्छा लगेगा। नवनीत बरामदे में जाकर बोला, दीदी ये छोटी छोटी 4 अलमारियां देखिए, माँ के लिए ही खरीदी हैं मैंने। उन्हें शौक रहा इस तरह की चीजों का। जब कहीं देख कर आती तो बड़े चाव से बताती थीं, ऐसी अलमारी आई है फलाने के घर। दूसरे कमरे में जाकर नवनीत अपने ऑफिस के कागजों को पढ़ने लगा तो पिंगला उसके पास गई और बोली, अरे भैया तुमने तो यह कमरा भी वैसे ही भर रखा है, ठसाठस सब ठीक ठाक लगा कर क्यों नहीं रखा? नवनीत बोला, यह सब भी गांव के लिए ही है दीदी, माँ को खुश करने के लिए ही तो रुपए इकट्ठा करता रहा हूँ, सब लेकर जाऊंगा। यही सोच सोच कर जाना टलता ही रहा। पिंगला बोली, पर अब न टालो भैया, माँ की हालत पता नहीं कैसी होगी, जल्दी टैक्सी बुलाओ या लेकर आओ। नवनीत बोला, सामान के बिना जाने का मन नहीं होता, इस घर में भरने के लिए नहीं खरीदा है मैंने। यह सब गांव के घर की गरीबी दूर करने के लिए ही खरीदा है। घर भरा भरा वहाँ का होना चाहिए, यह तो किराए का घर है, यहाँ इतना अधिक सामान तो रखना ही नहीं है। पिंगला बोली, यह समय ये सब बातें सोचने का नहीं है, तुम टैक्सी बुलाओ, जल्दी पहुँचे माँ के पास। पिंगला की भाभी नीलम ने दूसरे कमरे से आवाज दी, दीदी यहाँ भी तो आइए पहले। पिंगला उधर गई, उससे पहले उसका भतीजा वहाँ भी जाकर बैठ गया था। उसका ध्यान बस अपने खाने पर था। नीलम बोली, देखिए दीदी, माँ जी के लिए यह टोकरी मैंने बहुत शौक से खरीदी है और यह फूलों वाली पेंटिंग वहाँ घर के बरामदे में लगाने के लिए खरीदी है। चलते फिरते भी लोग देखेंगे कि कितनी शानदार सजावट है घर की। अच्छी है ना दीदी? पिंगला सहमी हुई थी पर उत्तर दिया कि अच्छी है भाभी, अब चलने की बात करो, सामान सब अगली बार ले जाना जब माँ अच्छी हो जाए। नीलम बोली, ऐसा करो कि आप दोनों चले जाओ, भाई बहन चले जाओगे तो माँ खुश होंगी, मैं भी यहाँ कुछ घर ठीक कर लूंगी। देख ही चुकी हैं, बेडरूम में गमला रखा है, फावड़ा रखा है, बेड पर सामानों का पहाड़ खड़ा है। पिंगला उस कमरे में गई जहाँ उसका सामान रखा था। थोड़ी ही देर तो हुई उसे अपने भाई भाभी के घर आए। कमरे में आकर वह सोचने लगी, नवनीत और नीलम ने अपने घर में ही सामान नहीं ठूंसा है, इनके दिमाग में भी सामान ही सामान ठूंसा हुआ है। इन्हें माँ से अधिक सामान की चिंता है। क्या करूँ मैं? जब पिछली बार आई थी यहाँ तो बस यह एक अलमारी थी, अब 3 अलमारियाँ हैं। इसी तरह सब जगह सामान बढ़ा लिया है। घर के लिए जो सामान लेकर रखा है वह इन्हें इसीलिए बोझ लग रहा है क्योंकि अपने घर में भी बहुत सामान भर रखा है, ठीक से रखा भी नहीं है नीलम ने। समझ नहीं आता क्या करूं, क्या मैं अकेली चली जाऊं? तब गांव वाले मुझे कोसने लगेंगे कि भाई को साथ लेकर नहीं आई माँ के पास। माँ को भी सूना सूना लगेगा भाई के बिना। एक चिंता यह भी थी, कहीं नीलम भाभी यह न सोच ले कि मैं माँ से कुछ हड़पने के लिए अकेली जाना चाहती हूँ। पर वह भी तो जानती ही है कि माँ के पास कुछ है ही नहीं, क्या हड़पूंगी मैं? लेकिन वहम तो वहम है, मन में बैठ गया तो क्या होगा? पिछली बार आई थी तो कितनी बेकदरी करती थी मेरी भी और मेरे बेटे की भी। बात बात पर ताने मारती थी। फिर वैसा ही खराब व्यवहार करने लगेगी तो भाई के घर आना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं? नवनीत चिंता में भरा हुआ बैग लेकर बाहर निकला। पिंगला ने उसे जाते देखा पर टोका नहीं। उसने सोचा वह टैक्सी लेकर आएगा, चिंता तो होगी ही उसे। माँ बीमार है और उसके पास परिवार का कोई नहीं। मामा माँ से मिलने गए होंगे, बीमार देखा होगा माँ को तो नवनीत को सूचना दे दी। पर वे कब तक माँ के पास रह सकेंगे? उनके अपने भी तो काम हैं। घंटा भर बीत गया, न तो नीलम जाने की तैयारी कर रही थी और न ही नवनीत लौटा था।
पिंगला कमरे में ही परेशान होकर घूमती रही। जब नवनीत लौटा तो उसने कहा, आज तो गांव नहीं जा सकेंगे, वहाँ तो चक्का जाम चल रहा है, गाड़ियों को आने जाने नहीं दे रहे हैं, अब तो कल ही जा सकेंगे। नीलम बोली, जब कल जाना है तो कम से कम एक कमरे में रखा सामान तो लेते जाओ, मेरा बेड तो खाली हो, फावड़ा तक सज रहा है मेरे बेडरूम में, ये पुड़िया पुड़िया पैकेट पैकेट भर रखे हैं यहाँ, ये सब काट के गुड्डे गुड़िया मैं नहीं खेलती, माँ जी की ही चीजें हैं, ले जाओ उनके लिए, मेरा घर भरा हुआ है गांव के सामान से, ये सब उठे तो ठीक से सफाई करूं घर की, अपना सब सामान ठीक से लगाऊं। पिंगला सोच रही थी, ये लोग तो कल तक सामान सामान ही करते रहेंगे, माँ से अधिक महत्वपूर्ण सामान ही है इनके लिए, मैं अकेली भी कैसे जाऊं, पास का होता तो पैदल ही चली जाती, चक्का जाम पता नहीं कहाँ पर होगा, सड़क भी एक ही है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, उड़ कर जा सकती तो कब की चली गई होती। पिंगला के मन में बार बार आता था, उड़कर जा सकती तो अब तक चली ही गई होती। तभी नवनीत का फोन बजा और फोन सुनने के बाद वह चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यह नहीं हो सकता। पिंगला दौड़ी दौड़ी गई और बोली, क्या हुआ? नवनीत बोला, माँ दुनिया छोड़कर चली गई, माँ से ही घर घर होता था, माँ से ही घर भरा हुआ रहता था, अब सब कुछ होकर माँ नहीं होगी तो घर खाली हो गया, खाली हो गया मेरा घर मामा जी। फोन अब भी नवनीत के कान पर था और पिंगला सोच रही थी, घर भरने के लिए 3 साल से माँ को सूरत तक न दिखाई नवनीत ने, पर घर कैसे भरता है यह माँ के दुनिया छोड़ने पर ही जान रहा है। मेरा भी तो मायका खाली हो गया, दुनिया भर का सामान उसे नहीं भर सकता, कभी नहीं भर सकता। पिंगला पथराई सी खड़ी की खड़ी रह गई।